हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ में है एक और गेस्ट है, मिशेल। पहले भी आपने उनकी वीडियो देखी होगी। हमारे साथ में आज फिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आई हैं। सो हैप्पी को पता है क्या इन्फॉर्मेशन है। हैप्पी से बात करेंगे, हैप्पी से पूछेंगे और हैप्पी को ही रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें इनवाइट करें। हेलो जीनी। हेलो हैप्पी। हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? सब ठीक है? ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक बहुत खास और एक खास आदमी के ऊपर। उस आदमी का नाम है हिटलर। आप सब जानते होंगे। और मैंने कल कॉल की थी निशल को कि प्लीज़ अगर आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हिटलर के लिए है तो मेरे साथ आके शेयर कीजिए। आई रियली वांट टू नो दैट। सो मैं अभी लाऊंगा निशल को, वो आएंगी और हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगी। हेलो निशल, वेलकम। हेलो, वेलकम। Hello. हेलो, वेलकम। Thank you for welcoming me. ओके, सो आज आप क्या लेके आई हैं? आज मैं मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे कह सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है एडोल्फ हिटलर। ओके, सो उनका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। जी। थैंक यू। और कुछ बताइए उनके बारे में। एडोल्फ हिटलर पैदा हुए थे 20 अप्रैल 1889 को। 1889 को ऑस्ट्रिया हंगरी के एक शहर में जिसका नाम था ब्रेनन एमिन। उनके पेरेंट्स जो थे उनका नाम था लॉइस हिटलर एंड क्लारा हिटलर। ओके, थैंक यू। मुझे तो खाली हिटलर के बारे में मैंने सुना था, मगर उनके पेरेंट्स का नाम मुझे नहीं पता था। थैंक यू। अभी और थोड़ा बताइए उनके बारे में। मैंने तो सुना है बड़े लोगों को मारा है उन्होंने। जी कह सकते हैं। उन्होंने वैसे तो पहले जब वो छोटे थे तब तो वैसे बनना चाहते थे एक आर्टिस्ट, और क्योंकि उनका आर्ट के अंदर बहुत इंटरेस्ट था एंड एट द एज ऑफ 8 ही वांटेड टू बिकम एन प्रिस्ट। सो उनको जब वो पहले जब चर्च पहले उनका कैथलिक चर्च में बहुत आते जाते थे उस जब बचपन में। सो वहाँ की वो क्वायर टीम में भी थे। सो उनका पहले था कि उनको एक प्रिस्ट बनना है। ओके, सो प्रीस्ट से पहले बताइए उनके बचपन के बारे में। वो कब पैदा हुए और कहाँ से आए? सो जैसे कि मैंने बताया वो 20 अप्रैल 1889 में पैदा हुए थे। सो पहले वो जर्मनी के नहीं थे, जैसे सारे लोग कहते हैं कि वो जर्मनी के एक लीडर थे। तो पैदा असल में जर्मनी के नहीं हुए थे। वो एक्चुअल में सिंस द बिगिनिंग वो जर्मनी के सिटीजन नहीं थे। ओके। तो बाद में जब वो बड़े होते गए राम राम से, तो पहले उनकी वो स्टडीज में अच्छे नहीं थे ज़्यादा। सो इस वजह से उनको उनके फादर से भी बहुत स्कोरिंग एंड ये ओके, आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी नालायकी थे। जी। ओके। सो उनकी अपने फादर से नहीं बनती थी, इसलिए उन्होंने बाद में चर्च जाना शुरू किया। सो एक बात बताऊं आपको, क्या? मैं भी अच्छा नहीं था स्टडी में, मगर फिर भी मुझे बहुत पसंद करते थे लोग। सच में? हाँ जी, सच में। ओके। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो उन्होंने जब वो चर्च जाना शुरू किया तो उनकी क्रिश्चियनिटी में उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बड़ा होकर प्रिस्ट बनूंगा। तो बाद में जब अगर वो अभी होते तो प्रीस्ट होते तो मैं जीनी के थोड़े से जीने निकाल देता। ओ भाई, आराम से बैठ और सामने देखो, लोग देख रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करनी है, आराम से टॉपिक के ऊपर आओ, ठीक है। बात करनी है आपने तो टॉपिक पे बात करो, ठीक है। नहीं तो ये मुंह जो है ना बंद ही रखो। वही चुप कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। जब वो बाद में 9 साल के हुए, सो उनका जो छोटा भाई था उनकी डेथ हो गई। तो बाद में
उन्होंने बाद में फिर डिसाइड किया कि उनको एक आर्टिस्ट बनना है, एज ही वाज वेरी गुड इन क्रिएटिव वर्क्स एंड पेंटिंग्स। ओके, अगर अब होते तो मैं मेरी फोटो बड़ी बनवा के उनसे ना तो बड़ी दीवार पे लगवाता, है ना? तो लेकिन वो असल में आर्टिस्ट नहीं बने, सो मे बी। ओके। बाद में जब उन्होंने जैसे जैसे वो बड़े हो, उन्होंने बाद में जाके आर्ट स्कूल ज्वाइन किया। तो पहले वहाँ से उनको 3 बार रिजेक्ट किया। बाद में उन्होंने बाद में फिर से बार बार उन्होंने अप्लाई किया, और बाद में उनको बाद में जाके उन्होंने उनको एडमिशन जब मिल गया स्कॉलरशिप वगैरह पे, बाद में उन्होंने अपना करियर जो है आर्ट से रिलेटेड ही रखा था, ना ही उन्होंने पॉलिटिक्स वगैरह की कोई ज़्यादा ऐसी स्टडी वगैरह की थी। बट उनको बचपन से जर्मनी के साथ एक लगाव था, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के लोगों के साथ, एंड ही थॉट के जर्मनी एक अच्छी कंट्री है, एंड एज वो बॉर्डर के पास से थे, उनको बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री लगती थी। ओके, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो मुझे भी लगती है, मगर मुझे कोई वीजा नहीं देता। कोई बैठ जाए। टॉपिक पे वापस आते हैं अब। तो बाद में जब उन्होंने बाद में शुरू से बचपन से ही जर्मनी के बारे में बहुत पढ़ा, एंड उनको वहाँ के रीजन्स वगैरह की बहुत नॉलेज थी, एंड उनको कह सकते हैं हर पॉसिबल चीज़ ऑलमोस्ट पता थी। ओह रियली? कैसे पता थी? मुझे तो पता नहीं चलती। उनके पास में कौन सी जादू की, वो क्या कह सकती हैं, गिद्दड़ सिंगी थी जिससे पता करवाते थे? बुक्स। ओके, बुक्स मैं आपको बता दूं, बुक्स पढ़ना बड़ी अच्छी बात है। बड़ी ख़ास इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं से नहीं मिलती, वो बुक से मिल सकती है। वाह, हैप्पी ने आज बड़ी अच्छी बात की है कि जब भी आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा बहुत आप स्टडी कीजिए। आप बुक में से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं होती या हमने पहले नहीं सुनी होती। वो सुनने का एक बड़ा अच्छा ज़रिया है बुक्स। पढ़ा कीजिए और थोड़ी इन्फॉर्मेशंस जो है आप कलेक्ट कीजिए, अपने पास रखा कीजिए। जो ख़जाना इंफॉर्मेशन का या जो ख़जाना आप बुक्स में से लेते हैं वो आपसे कोई भी नहीं ले सकता। पढ़ना अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं आज, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो स्टडी को देनी चाहिए। जी चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओए चुप नहीं आए, बताया बुक पढ़नी चाहिए। मैं सही नहीं दसिया? अच्छा ठीक है यार, तूने भी ठीक बताया, मगर मुझे भी तो बताना था ना। ओए मुंह बंद करो। ओके ठीक है, चलो जी आप बताओ। बाद में जब वो बड़े हुए तो उन्होंने बाद में भी आर्ट को ही अपने करियर के रूप में लिया। वो आर्टिस्ट बने, एंड वो बाद में तब भी जो जूइश लोग थे उनके साथ वो मतलब आर्ट की वो डील्स वगैरह करते थे। उनको भी वहाँ पे मतलब उनको भी बेचते थे अपनी पेंटिंग्स एंड आर्ट वर्क्स। ओहो क्या बात है! इसका मतलब ये है कि वो एक बिजनेसमैन भी थे। जी कह सकते हैं। ओके, मगर छोटा लिया। ओके ठीक है। बाद में उन्होंने पहले तो उनके साथ उनके जूइश के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन बाद में जाते जाते उनको जो है जूइश से हल्की होना शुरू होगी। ही थॉट दैट दे बिट्रेड देम। ओह रियली? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, तब जूइश लोग जो थे उन्होंने भी जो है उसके अंदर जर्मनी की बहुत हेल्प की है वो कहते हैं। बाद में उन्होंने कहते हैं कि वहाँ से जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी वो लीक की दूसरी कंट्रीज को, जिसकी वजह से कि जर्मनी को हारना पड़ा। ओहो, इसलिए हिटलर को जूइश लोगों पर बहुत गुस्सा था। जी, वो समझते थे कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, एंड दे आर बिट्रेटर्स, इसलिए। ओके। बाद में जाके उन्होंने जर्मनी का जो है वो जर्मन सिटीजनशिप ली, एंड बाद में उन्होंने वहाँ पे एक कंपनी ज्वाइन की, नाजी कंपनी।
ओके, नाजी कंपनी। ओके, जी। ठीक है। सो जब उन्होंने नाजी कंपनी ज्वाइन की तो वो एज अ मैसेंजर कह सकते हैं कि आई मीन वॉर के दौरान वो मैसेज वगैरह ये जैसे कि कहते हैं ना कि सोल्जर्स को मैसेज पहुंचाना एंड बेस के बारे में, या फिर उनको बताना कि अब, या फिर उनको वेपन्स प्रोवाइड करना, या उनको कोई भी अगर उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ है उनको देना, या फिर उनको इंफॉर्मेशन दूसरी आई मीन हेडक्वार्टर से लाके उनको देने का वो पहले काम करते थे। ओके, एज अ मैसेंजर काम करते जी। हैं। ओके, ठीक है। ओए तूने कितनी बारी क्या है, बोलिया ना कर। ठीक है। ओके, ठीक। तो बाद में जब वो उन्होंने इतना कुछ जब किया था वॉर के अंदर जर्मनी के लिए, तो बाद में जब जूश लोगों ने उनको बिट्रे किया तो उनको अंदर से मतलब एक गुस्सा था कि जिनके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया और जिनको उन्होंने आई मीन दोस्त माना, तो उन्होंने उनको जब बिट्रे किया तो उनके अंदर आई मीन एक नफरत उनके लिए बन गई, जिसकी वजह से जाके बाद में जूश को उनका थोड़ा करना पड़ा। ओके, आज के टाइम में अगर हिटलर होते तो मैं उन्हें समझाता यार, वही छੱਡ दो गुस्सा, माफ कर दो उनको। क्या वो उन्हें माफ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना है। सो उनको उनके ऊपर बड़ा ग्रज था जो उन्होंने निकाला। बाद में आप थोड़ा बताइए कि कितने लोग थे, कितने ज्यूइश थे जिनको उन्होंने मारा वहाँ पे, और कितने लोगों की जानें गई। ओए ठहर जाओ एक मिनट विशाल। ओए ए गलत मैं भी कह सकना था ना, ये तो मैं भी कह सकता था। तुझे कहा है अपना मुंह बंद रख। अच्छा, ठीक है भाई, तू बोल, तू क्या दे। हेलो फ्रेंड्स, इसकी बातों पे ज्यादा गौर ना करें, मेरी बात सुने आप, ठीक है? इसको बार बार कहता हूँ मुंह बंद रखिए, फिर चालू हो जाता है। अच्छा भाई, ठीक है। ओके, ठीक है, आप बताओ। सो उसका अभी तक वैसे कोई हिसाब नहीं है, हिसाब अभी तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने कह सकते हैं आधी से ज्यादा जितने भी एग्जिस्टेंस में थे ऑलमोस्ट सबको, बस कुछ बाकी रह गए थे जो जिनको उन्होंने खत्म नहीं किया। बाकी उन्होंने जितना भी गुस्सा था, हो सकता है उनको सिर्फ पॉलिटिशियंस का गुस्सा हो जो कि उन्होंने पूरी आई मीन ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर Yeah. निकाला। जूश कम्युनिटी के ऊपर निकाला। एंड उन्होंने बहुत से ऐसे थे आई मीन औरतें, बच्चे और बहुत से लोगों को आई मीन मारा। तो उन्होंने सिर्फ जूश को नहीं, लेकिन कुछ जो जर्मन्स भी जो थे जिन्होंने उनका साथ दिया, उनको भी उन्होंने कहा था कि उनको आई मीन उनको सजाए मौत मिलेगी। सो ओके, ओके, सो आपका मतलब ये है कहने का कि जिन्होंने ज्यूइश लोगों का उस टाइम पे साथ दिया था, जो इन्वॉल्व थे ज्यूइश लोगों के साथ मिलके, जिन्होंने बेसिकली जो एडोल्फ हिटलर जो थे, उनको ये लगता था कि ज्यूइश लोगों के साथ जो लोग मिले हुए हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया है, उन्हें भी मरना चाहिए। इस वजह से उन्होंने उनको भी सजाए मौत का हुक्म दे दिया, या उनको सजाए मौत का फाइनल डिसीजन दे दिया कि उनको भी सजाए मौत होगी। ऐसा ही है? जी। ओके। So, as you may have heard कि वो पहले आई मीन जो इसके उन्होंने अलग अलग वो बनाए हुए थे कैंप्स वगैरह, एंड जिसके अंदर उनको लेके जाते थे अलग अलग, बच्चों के अलग होते थे, औरतों के अलग, आदमियों के अलग। और उन्होंने ऐसे उनको फैमिलीज वगैरह को अलग कर दिया था कि वो उनको पता भी, खुद को भी नहीं पता होता था कि हमारी फैमिली का दूसरा मेंबर का है। आई मीन जिनको उन्होंने पकड़ा हुआ था, तो वो जो बाकी रह गए थे उनको उन्होंने आई मीन गैस चैम्बर्स में लेके जाके तो मार देते थे। वो गैस चैम्बर्स में ऐसे लेके जाते थे उनको, वहाँ पे गैस चैम्बर में एक कमरे में, एक बड़ा हॉल में लेके जाया जाता था। वहाँ पे उनको बंद करके, और एक जो जहरीली गैस थी वो छोड़ दी जाती थी, जिसकी वजह से उनका दम जो है वो घुट जाता था, और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो मर जाते थे। तो बड़े सारे लोग हैं, लाखों की तादाद में जो ऐसे मारे गए। ठीक नहीं हुआ, इसी वजह से आज तक जो लोग हैं एग्जाम्पल देते हैं हिटलर की। अगर कोई आदमी ऐसा है जो क्या कह सकते हैं बहुत बुरा है, या ऐसा है जो लोगों को मारता है या लड़ाई झगड़े करवाता है, तो उसको हिटलर से मिसाल दी जाती है, हिटलर से मिसाल दी जाती है। सो आज भी ऐसा ही होता है। सो आई थिंक सो जो काम उन्होंने किया, इंसानियत इतना बड़ा
स्केल पे, इतने बड़े लेवल पे उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग हिटलर को याद करेंगे और हिटलर को भूलेंगे नहीं उनके काम की वजह से। सो एक वो अच्छे लीडर थे। लीडर होने के साथ में ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में या जब आप ऐसे काम करते हैं तो वो जो आपकी अच्छाई होती है वो बुराई में चेंज हो जाती है। तो जब वो, ये तो नहीं कह सकते कि वो एकदम से उन्होंने मतलब सारा कुछ ही कर दिया। तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जैसे कि कहते हैं बहुत लंबी चली थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 इसी वजह से स्टार्ट हुई थी। एंड एज वो हिटलर एक जर्मन चांसलर थे, सो बाद में जाके उन्होंने नाजी कंपनी को एक अलग लेवल पे लेके गए। कि पहले वो था कि जो जर्मन ब्लड था उनको कहते थे प्रोटेक्ट करने का, लेकिन उन्होंने ये रूल तोड़ा, तो जिसको कहते हैं कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट उन्होंने ऐसे कुछ क्राइम्स वगैरह किए थे, तो ये उनके अंदर से एक है। ओके, ठीक है। कुछ और आपके पास में इंफॉर्मेशन है इसको लेके? या सो एज उन्होंने बाद में जाके तो उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 53। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने ऐसे बहुत काम किए जिनसे कि उनको एज अ ग्रेट लीडर भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जालिम थे और कुछ लोगों के लिए वो नहीं थे। कुछ लोगों के लिए वो एक बहुत ग्रेट लीडर थे और कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसा इंसान अगर ना आता तो भी अच्छा होता। एंड वैसे वो ऐसे इंसान शुरू से नहीं थे, उनको बना दिया टाइम ने एंड हालातों ने। ओहो, हालात तो आदमी के ऊपर बहुत बुरे बुरे आते हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि सबको मारा जाए। मैं पहले हिटलर के बारे में सोचता था कि वो ग्रेट लीडर हैं और मैंने बीच में थोड़ी सी मूछें वैसी रख ली थी, मगर जब मुझे पता चला कि उन्होंने बहुत सारी इंसानियत का कत्ल किया तो मैंने मेरी मूछें फौरन कटवा दी। वैसे तो उन्होंने कत्ल किया और फिर भी वो बहुत सौ के लिए एक इंस्पिरेशन थे कि हमें मतलब निडर होना चाहिए उनकी तरह, क्या के वो लोग कहते हैं कि ओके, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि एक ऐसे लीडर थे जो कि अपनी सिर्फ एक स्पीच के जरिए लोगों का माइंड सेट चेंज कर देते थे। एंड उन्होंने ऐसा किया भी था बहुत बार। एंड उनकी स्पीच जो है बहुत हार्ट टचिंग होती हैं एंड ब्रेन ड्रेन भी कर सकती हैं। जो है माइंड वॉश वगैरह भी उन्होंने ऐसे अपनी बहुत किए थे स्पीच से। तो ओके, ठीक है। अभी थोड़ा और बताइए, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास में है कि हिटलर कैसे मर गए? उन्होंने सुसाइड किया था। गन शॉट से सुसाइड किया था उन्होंने। गन जो है अपने नीचे यहाँ पे रख के, चिन के नीचे, उन्होंने शूट करके अपने कैबिन में तो मर गए थे। ओहो, इतने लोगों को मार के फिर खुद मर गए। उनको पता था अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा हाल बहुत बुरा होगा, शायद इसलिए उनको पता था उनका मर जाना अच्छा है। या वो सोचते होंगे कि इतने लोगों को मार के मैंने अच्छा नहीं किया। नहीं, वो उन्होंने ये नहीं सोचा, वो बल्कि उनको था कि मैंने अपना ऑलमोस्ट बदला कंप्लीट कर लिया। एज वो सोचते थे कि जो डिक्टेटर्स थे उनको उन्होंने दुनिया से ख़त्म कर दिया कह के। सारे जो जर्मन थे उनको तो पहले वो सोचते थे, सारे भी नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट लाइक 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, वो सोचते थे कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं एंड उनको वो प्रेस करते थे। तो बाद में जाके ये सारा कुछ कम होता गया। एंड उनके जो बचपन का घर था उसको द हाउस ऑफ डेविल के नाम से भी आजकल लोग कहते हैं। ओहो, तो फिर मेरा जर्मनी जाना कैंसल, क्योंकि अगर मैं जर्मनी जाता तो फिर उनके घर में भी जाता, घर में जाता तो मुझे बदबूएं चिपक जाती, फिर उनको निकालने के लिए बहुत मुश्किल होता। इसलिए फ्रेंड्स, मैं जर्मनी नहीं जाऊंगा। ओके, उस द हाउस ऑफ डेविल उनके घर को इसलिए कहते हैं एज दे से दैट ही वाज फेस ऑफ डेविल, कि उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए जो इंसानियत के खिलाफ थे। एंड उसको शैतान के नाम से भी उनको जो है वो बुलाया जाता है।
बस ये वजह है, वरना वहाँ पे असली की कोई बदरूही वगैरह नहीं है। ओके दोस्तों, वहाँ पे मदरूहे नहीं है तो फिर मेरा वीजा लगा दो। ओके भाई ठहर जा, ओए, ठहर जा, अच्छा ठीक है ठहर जा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो हम लोगों ने कोशिश की है कि कितनी मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। सो मिशेल आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आई हैं, उन्होंने आपको बताया है। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, तो हम लोग मिशेल से बाद में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेके आएँ और आपको बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको भी थैंक यू। और हमारी तरफ से बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय, हेलो बाय बाय फ्रेंड्स।